नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की अफवाह तंत्र। इसमें जितने भी अफवाह तंत्र है उनमें से आज हम महानदी अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे और महानदी नदी के जितने भी सहायक नदी है उन पर बात करेंगे और शिवनाथ नदी के जितने भी सहायक नदी है उन पर बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को छत्तीसगढ़ की जितने भी संपूर्ण नदियाँ हैं उनको जल प्रवाह के दृष्टिकोण से यदि बांटा जाए तो 5 अफवाह तंत्र में बांटा गया है। तो 5 अफवाह तंत्र कौन कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, सोनगंगा अफवाह तंत्र, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र और नर्मदा अफवाह तंत्र। यदि हम मैप में देखें तो चलिए मैप में देखते हैं। ये आपको मैप दिखाई दे रहे होंगे। इसमें देखिए सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है वो महानदी अफवाह तंत्र है। कुल अफवाह तंत्र का 56.15 जल क्षेत्र ग्रहण करते हैं और इनके यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 77,432 वर्ग किलोमीटर एरिया इनका क्षेत्रफल में स्थित है। अब देखिए, और ये तो सबसे बड़ी अफवाह तंत्र हुआ महानदी अफवाह तंत्र। उसके बाद जो सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है वो गोदावरी अफवाह तंत्र है। मुख्यतः बस्तर एरिया में है गोदावरी अफवाह तंत्र, जो कुल अफवाह तंत्र का 28.64% एरिया कवर करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जल क्षेत्र धारण करते हैं। और इसकी एरिया की बात करें तो एरिया है 36.49 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका कवर करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट अफवाह तंत्र है वो है हमारे सोनगंगा अफवाह तंत्र। सोनगंगा अफवाह तंत्र जो नाम है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी यहाँ पे निकलते हैं और गंगा नदी यहाँ पे से जाके मिलता है। इनमें जो इसमें प्रमुख अफवाह नदियाँ हैं जो हमारे रिहंद और कन्हार जो जाके इन नदियों में मिलते हैं, इसलिए इनको सोनगंगा अफवाह तंत्र कहते हैं। अब सोनगंगा अफवाह तंत्र का जो प्रतिशत है कुल अफवाह तंत्र का 13.63% याद रखिएगा। और जो इनका क्षेत्र है वो 18,789 वर्ग किलोमीटर एरिया इसको कवर करते हैं। ओके, और चौथे नंबर का अफवाह तंत्र है ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। ओके, इनका छोटा सा भाग है ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, 1.03% एरिया कवर करते हैं। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 1.42 वर्ग किलोमीटर, दोनों 1 से, इसको अच्छे से याद रखना ब्राह्मणी अफवाह तंत्र का। और नेक्स्ट और अंतिम सबसे छोटा अफवाह तंत्र है हमारे नर्मदा अफवाह तंत्र, 0.55% एरिया का कुल जल क्षेत्र धारण करते हैं और इनका जो एरिया है वो 750 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। तो इस तरह 5 अफवाह तंत्र हमने देखे और ये पाँचों अफवाह तंत्र के यदि क्रम पूछे गए, क्रम ऐसा कि कुल अफवाह तंत्र के हिसाब से इनका जो क्रम है वो इसी क्रम में है। इसको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम आज की हमारे जो लेक्चर होगा वो महानदी अफवाह तंत्र पर होगा। महानदी अफवाह तंत्र के 2 प्रमुख नदियाँ हैं, आप सभी को पता होगा। सबसे प्रमुख नदी में महानदी है और उसके बाद आते हैं शिवनाथ नदी। तो हम महानदी और शिवनाथ नदी के जितने भी सहायक नदी है उनको कवर करेंगे। महानदी अफवाह तंत्र के बारे में कुछ देख लेते हैं। महानदी अफवाह तंत्र जो है वो राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखना है, राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र है और कुल अफवाह तंत्र का 56.15% जल क्षेत्र धारण करती है और इनका विस्तार 77,432 वर्ग किलोमीटर जो ऊपर हमने पढ़े थे। यदि इनकी ढाल की बात करें तो ढाल पूर्व की ओर है। ओके, इनकी जो महानदी अफवाह तंत्र की जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, याद रखें। और मुख्य नदी महानदी ही है और इस जो अफवाह तंत्र है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदान पर स्थित है। इस मैदान का जो प्रमुख फसल है वो धान है। प्रमुख नदियाँ की बात करें तो उनमें जो शामिल है वो है महानदी, शिवनाथ, हसदेव, खारून, अरपा, लीलागर, केलो, मांड, ईब, पैरी, सोंडूर, जुओक, सूखा, लाथ, ओके इत्यादि। चलिए हम मैप में इसको देखते हैं। ये जो महानदी अफवाह तंत्र आपको दिख रहे होंगे, ये महानदी अफवाह तंत्र है और ये इनकी जो प्रमुख सहायक नदी में वो शामिल है वो है शिवनाथ नदी। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो महानदी अफवाह तंत्र किस किस जिले से होकर गुजरते हैं। महानदी अफवाह तंत्र का जो उद्गम है वो सिहावा पर्वत धमतरी से होते हुए वो सबसे पहले कांकेर जिले में प्रवेश करते हैं। कांकेर जिले के पश्चात बालोद जिले से होते हुए फिर से धमतरी में पुनः प्रवेश करते हैं, फिर रायपुर,
फिर गरियाबंद होते हुए महासमुंद से आगे बढ़ते हुए बलौदा बाजार से शिवरी नारायण में आकर यहाँ पर शिवनाथ नदी आकर यहीं पे मिल जाते हैं महानदी से। शिवरी नारायण से आगे जांजगीर चांपा होते हुए रायगढ़ से कटक उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में अपने पानी गिराती है। अब देखते हैं जो शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी जो उनका उद्गम है वो पानाबरस के पहाड़ी राजनांदगांव से। वैसे तो उनका भी वर्तमान जो उद्गम है गोदरी जगह स्थान है गढ़चिरौली पे, वहाँ से माना जा रहा है। तो राजनांदगांव से जो शिवनाथ नदी है वो बहते हुए सबसे पहले दुर्ग में प्रवेश करते हैं। दुर्ग जो तट पर स्थित शहर भी है, और दुर्ग से होते हुए बेमेतरा से वो मुंगेली प्रवेश कर जाते हैं। फिर मुंगेली से होते हुए बिलासपुर में आके बलौदा बाजार में एंटर करते हैं। फिर जाके जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में महानदी से मिल जाते हैं। तो इनके जो कौन कौन से ज़िले से कैसे कैसे गए इनको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं क्रम से। ओके, क्लियर हुआ। और शिवनाथ का भी उसी तरह याद रखना, शिवनाथ सात जिले से होकर गुजर रहे हैं, और जो महानदी है वो धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। तो ये जितने भी जिले से गुजर रहे हैं इनको याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। और इसी तरह अगर इसी में एक और बता देता हूँ, महानदी की प्रमुख नदियों में से कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ से आते हैं, हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी आके मिल जाएंगे यहाँ पे प्रमुख नदियों में। ओके, हसदेव, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम महानदी का। महानदी अपवाद तंत्र में जो प्रमुख नदी है वो महानदी है, आप सबको पता होगा। इनका उद्गम जो हुआ था सिहावा पर्वत से हुआ है। ओके, इसको भी याद रखिएगा, उद्गम सिहावा पर्वत से। जो विसर्जन है कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में होता है। कुल लंबाई की बात करें तो 858 किलोमीटर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि छत्तीसगढ़ में लंबाई बात करें तो 286 किलोमीटर। यदि महानदी के अन्य जो प्राचीन नाम है उन पर बात करें तो प्राचीन नाम है प्रमुख रूप से कनकनंदिनी, इनको याद रखिएगा, कनकनंदिनी। और महानदी को सतयुग में वायु पुराण के अनुसार नीलोत्पला कहते थे, और द्वापर युग में स्कंद पुराण के अनुसार चित्रोत्पला कहते थे। इनको कैसे याद रखेंगे हम इसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं, सनी द्वाची। इसको ऐसे ही याद रखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एग्जाम में मिल जाते हैं। तो स से सतयुग में क्या है नीलोत्पला, और द्वापर में क्या है चित्रोत्पला। तो सनी द्वाची करके याद रखना आप। ठीक है, अब महानदी के विस्तार मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदान पर है, और इनकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़। ओके, कुल कितने जिले हुआ? 4, 3, 7, 7, 2, 9 जिले। तट पर स्थित शहर की बात करें तो तट पर स्थित जो शहर है प्रमुख रूप से आते हैं सबसे पहले राजिम, गरियाबंद। ओके, सबसे पहला नंबर पे। फिर उसके बाद आते हैं सिरपुर, महासमुंद। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, और चौथे नंबर पर है चंद्रपुर, जांजगीर चांपा। इनकी महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, हम जीवन रेखा के नाम से जाने जाते हैं। क्यों बोला जाता है आप सभी को पता ही होगा, हमारे प्रमुख नदी में से एक है। और जल विभाजक पर्वत जो है केशकाल घाटी, ये जो केशकाल घाटी है वो ये हमारे हो गए केशकाल घाटी, और ये यहाँ पे बह रहे हैं, एक बार अच्छे से क्लियर कर दो, ये हमारे हो गए केशकाल घाटी। यहाँ पे बह रहे हैं ऊपर की ओर महानदी, और नीचे की ओर बह रहे हैं इंद्रावती नदी। तो महानदी और इंद्रावती नदी के बीच में जो केशकाल घाटी है वो दोनों नदियों की एक दूसरे के जल को प्रवेश करने से रोकते हैं, इसलिए इसको जल विभाजक पर्वत कहा जाता है। सबसे लंबा सड़क पुल महानदी पे है रायगढ़ के नदी गांव में, 1830 मीटर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसे स्वर्गीय दिलीप से जुदे सेतु भी बोलते हैं। पुस्सौर व सरिया के बीच जो सूरजपुर गांव और नदी गांव के मध्य है। महानदी में एक सस्पेंशन ब्रिज भी है जो राजिम में स्थित है। ओके, सहायक नदी हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। यदि संगम की बात करें तो प्रमुख संगम में 3 संगम की बात होते हैं, राजिम, शिवरी नारायण और चंद्रपुर। इनमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल है मैप के थ्रू करते हैं, परियोजना भी मैप के थ्रू करते हैं। चलिए मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने मैप दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरह। ओके, अब हम देखते हैं एक एक नदियों का विस्तार करेंगे इसमें। पहले सबसे पहले एक एक नदियों का नाम और उसके उद्गम उनको देख लेते हैं, इससे हमारे सहायक नदी भी क्लियर हो जाएंगे। तो सहायक नदियों के पहले नाम पढ़ते हैं नदी के। सबसे महत्वपूर्ण नदी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको एक बार पहले बता देता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हो गया हमारे महानदी। ओके,
सबसे महानदी में जो पहली नदी जो शामिल होते हैं वो है सीता नदी। सीता नदी मुख्यतः सीता नदी अभ्यारण्य से निकलती है। ओके, दूसरी जो नदी है वो है कांकेर से निकलने वाले मलाचकुंडम पर्वत से जिनका उद्गम होता है दूध नदी। ओके, दूध नदी, इसी में मलाचकुंडम जलप्रपात भी है दूध नदी में, इसको भी याद रखिएगा। मलाचकुंडम पहाड़ी से इसका उद्गम है और मलाचकुंडम जलप्रपात भी है। अब देखिए यहाँ पे जो दूध नदी है, यहाँ से दूध नदी निकल रहे हैं और यहाँ से महानदी, और दूध नदी और महानदी के बीच में जो संगम है हुआ है वहाँ पे स्थित है दुधावा जलाशय। इसको याद रखिएगा। दुधावा जलाशय का जो निर्माण हुआ था 1963, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1963 को दुधावा जलाशय का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगली नदी जो सहायक नदी में शामिल है वो है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी मुख्यतः धमतरी से निकलती है। सिलियारी नदी में जो बांध स्थित है वो है माडम सिल्ली बांध। माडम सिल्ली बांध का निर्माण हुआ था 1923 में। ठीक है, इसे सैफन बांध के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हुए महानदी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, आ जाते हैं हमारे गंगरेल बांध। जो गंगरेल बांध है, गंगरेल बांध को और किस नाम से जाने जाते हैं? गंगरेल बांध का जो निर्माण हुआ था 1979 में हुआ था। गंगरेल बांध का जो निर्माण है वो 1979 में हुआ था। ओके, अब देखिए गंगरेल बांध के बाद आते हैं आपके, अच्छा गंगरेल बांध जो है सबसे बड़ी बांध है, इसको भी याद रखना, लंबाई में सबसे बड़ी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, महानदी पर स्थित है धमतरी में गंगरेल बांध। अब बात करते हैं इसमें रुद्री बैराज का। रुद्री बैराज का निर्माण हुआ था 1915, ये भी डेट याद रखिएगा। 1915 को रुद्री बैराज धमतरी में स्थित है। ओके, अब महानदी की जो अगली सहायक नदी है वो है सोंडूर नदी। ठीक है, सोंडूर नदी का जो उद्गम हुआ था नवरंगपुर कोरापुट उड़ीसा से हुआ था उसका उद्गम। और जो सोंडूर नदी में जो प्रमुख रूप से जो बांध है वो है सोंडूर परियोजना। बांध नहीं बोलेंगे, परियोजना है सोंडूर परियोजना। ओके, सोंडूर परियोजना का जो निर्माण हुआ था 1979 से 80, दोनों याद रखिएगा। महानदी और सोंडूर का डेट सेम है। ओके, अब इसके जो अगली सहायक नदी है वो पैरी नदी। हम अभी नीचे की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैरी नदी में परियोजना है सीकासार परियोजना। ओके, सीकासार परियोजना। अब पैरी नदी का जो उद्गम हुआ था भातृगढ़ की पहाड़ी से गरियाबंद से हुआ था। सीकासार परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो 1995 को हुआ था। इसका डेट याद रखिएगा, 1995। ठीक है, इसमें जल विद्युत का उत्पादन 2006 से हो रहा है। ठीक है, इतना हो रहा है। इसमें मैं आपको ऊर्जा वाले जो चैप्टर जो पढ़ाया था उनमें आपको बताया था कितना जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पहुँच गए रायपुर। रायपुर में जो प्रमुख रूप से जो बैराज है महानदी में वो है समोदा बैराज। ठीक है, समोदा बैराज। ठीक है, और यदि महानदी के एक साथ बैराज क्लियर कर लेते हैं। अब आगे जो महानदी के जो बैराज है वो जांजगीर चांपा में 4 बैराज है। 4 बैराज कौन कौन से हैं? शिवरी नारायण बैराज हो गए, ठीक है, साराडीह, बसंतपुर और कलमा। ठीक है, ये चारों याद रखना। ये चारों जो परियोजना एक साथ स्टार्ट हुए थे, मतलब 5 परियोजना, एक रायपुर से समोदा बैराज, बाकी 4 जांजगीर चांपा में स्थित है। शिवरी नारायण, साराडीह, बसंतपुर और कलमा, एक साथ याद रखिएगा 4 परियोजना। ओके, इस तरह ये महानदी के कुछ प्रमुख परियोजना हैं। ओके, अगली सहायक नदी यदि महानदी का देखें तो वो है सूखा नदी। सूखा नदी को जो है वो महासमुंद से इनका उद्गम है। ठीक है, तुमगांव महासमुंद से। सूखा जो नदी का जो प्रमुख सहायक नदी है वो है कोडार नदी। कोडार नदी में स्थित है कोडार परियोजना। ओके, कोडार परियोजना को शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोडार परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ओके, अगली सहायक नदी है वो जोक नदी है, और जोक नदी में जो परियोजना चल रहा है वो जोक परियोजना चल रहा है। जोक नदी का जो उद्गम है सोनबेरा के पठार से हुआ है। ठीक है, सोनबेरा के पठार। ओके, याद रखिएगा। अगली सहायक नदी है लात नदी। ठीक है, लात नदी का जो उद्गम है वो रदन की पहाड़ी से हुआ है। लात नदी जो आगे चलकर वो चंद्रपुर में मांड नदी ऊपर से आते हैं और महानदी यहाँ से, तो यहाँ पे एक वो संगम निर्माण करते हैं। तो इस तरह महानदी के यदि संगम देख लेते हैं तो चंद्रपुर ऊपर से अगर बात करें तो चंद्रपुर, ठीक है, पहला संगम हो जाएंगे।
ठीक है। चंद्रपुर के जो संगम है ऊपर से मांड नदी आएंगे और नीचे से लात नदी और महानदी, तो इस तरह चंद्रपुर संगम हुआ। और दूसरे संगम की बात करें तो वो हो जाएंगे शिवरी नारायण, ठीक है। शिवरी नारायण जो संगम है, ठीक है, शिवनाथ नदी और महानदी और नीचे से जोक नदी का जो शिवरी नारायण जो संगम है दूसरी संगम। और तीसरी संगम की बात करें तो वो है राजिम, राजिम को प्रयाग भी कहते हैं, ठीक है। राजिम में जो संगम है वो पैरी नदी और सोंडूर नदी और महानदी पे राजिम का जो संगम है। ओके, इस तरह ये कुछ चीज़ें हमने क्लियर किए। अब आगे देखते हैं। यदि ऊपर की सहायक नदियों की बात करें तो ऊपर की सहायक नदियों में प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी। ओके, शिवनाथ नदी की अलग से सहायक नदी हम देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रमुख सहायक नदी में हसदेव नदी, फिर बोरई नदी, फिर मांड नदी, फिर केलो नदी, फिर इब नदी। ये सभी सहायक नदियाँ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इब नदी का जो उद्गम है वो खुर्जा पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। खुर्जा पहाड़ी पंडरापाठ, ठीक है, जसपुर, ठीक है, पंडरापाठ से इब नदी का हुआ है उद्गम। और इब नदी की यदि लंबाई की बात करें तो 202 किलोमीटर इब नदी की लंबाई है। छत्तीसगढ़ में लंबाई की बात करें तो 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इनकी लंबाई है। उसके बाद जो नदी है वो है केलो नदी और मांड नदी, फिर बोरई नदी और हसदेव नदी, ये अच्छे से याद रखना, और शिवनाथ नदी। ओके, चलिए अब हम इनमें कुछ प्रमुख और नदियां हैं, अन्य नदियां को देख लेते हैं। शंख नदी, शंख नदी जसपुर से निकलते हुए ब्राह्मणी अपोह तंत्र का भाग है, महानदी में नहीं आएंगे। और तेल नदी जो देवभोग तहसील गरियाबंद से निकलती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो जाके महानदी में मिल जाते हैं उड़ीसा में। और एक है सुरंगी नदी, सुरंगी नदी रायगढ़ में स्थित है, ठीक है, सुरंगी नदी, इनको ध्यान रखिएगा। और सारंगी और बलमदेही नदी, सारंगी नदी महासमुंद में और बलमदेही नदी भी महासमुंद में। बलमदेही नदी में ही 7 देवधारा जलप्रपात है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, 7 देवधारा, ठीक है, 7 देवधारा जलप्रपात बलमदेही नदी बारहवां पारा वाला जो क्षेत्र है वहाँ से है, ठीक है। और जो प्रमुख अन्य नदियों में शामिल है वो है केंदई नदी। केंदई नदी कहाँ पे है? कोरबा पे स्थित है, ठीक है। केंदई नदी पे केंदई जलप्रपात भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे, शिवनाथ नदी के बारे में देखते हैं। ओके, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी का जो उद्गम हुआ था वो गुंडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, ठीक है। ये नए उद्गम है, इससे पहले पानाब्रज के पहाड़ी, ठीक है, यही चर्चा में था। ओके, अब इनकी शिवनाथ नदी का जो विसर्जन है वो शिवरी नारायण पे हुआ है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 290 किलोमीटर, ठीक है। और परियोजना की बात करें तो मोंगरा बैराज परियोजना प्रमुख रूप से स्थित है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, तट पर स्थित शहर की बात करें तो मतकू द्वीप जो मनियारी नदी पर स्थित है, ठीक है, मुंगेली में, और दुर्ग शहर जो है तट पर स्थित है। चलिए शिवनाथ नदी के सहायक नदियों को देखते हैं। ये आपके सामने से शिवनाथ नदी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। शिवनाथ नदी शिवनाथ नदी का जो उद्गम है वो हुआ था गोंडरी गांव, ठीक है, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। शिवनाथ नदी में जो बांध है वो बैराज है, वो एक है मोंगरा बैराज, ठीक है, ठीक है, मोंगरा बैराज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए शिवनाथ नदी की यदि ऊपर की सहायक नदियों को पहले नीचे की सहायक नदियाँ क्लियर करते हैं। शिवनाथ नदी का नीचे की सहायक नदियों में शामिल है प्रमुख रूप से वो है जुआरी नदी, ठीक है। जुआरी नदी मुख्यतः खरखरा नदी के सहायक नदी है। खरखरा नदी में जो जलाशय है वो खरखरा जलाशय है। खरखरा जलाशय का उद्गम हुआ था वो डौंडी लोहारा से हुआ है, ठीक है। खरखरा जलाशय डौंडी लोहारा। खरखरा जलाशय के बारे में एक विशेष बात यह है कि मिट्टी से निर्मित बांध है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सहायक नदी है शिवनाथ नदी के, वो है तांदुला, ठीक है, तांदुला नदी। तांदुला नदी का उद्गम है भानु प्रतापपुर कांकेर से, और तांदुला नदी में जो बांध है वो है तांदुला परियोजना, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जिसका निर्माण 1913 को हुआ था, ठीक है, तांदुला परियोजना 1913। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट नदी है वो है खारून नदी, ठीक है। खारून नदी का जो उद्गम है वो पेटूचुआ की पहाड़ी बालोद से हुआ था,
ठीक है। खारून नदी के किनारे ही स्थित है तरी घाट, ये याद रखिएगा, पुरातात्विक स्थल है। और खारून नदी के किनारे पर है रायपुर शहर। ओके, क्लियर हुआ। और एक और सहायक नदी है, वो जमुनिया सहायक नदी है, ठीक है, शिवनाथ नदी का। इस तरह कितने सहायक नदी है वो शिवनाथ नदी का? खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। नीचे से 4 सहायक नदी शिवनाथ नदी का। अब ऊपर से बात करते हैं। ऊपर से यदि सहायक नदी देखें तो प्रमुख रूप से जो सहायक नदी में शामिल है, सबसे पहले सूरही राजनांदगांव से मैकल से इसके उद्गम है। और सहायक नदियों में हैं 3 आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ठीक है। ये तीनों का संगम होता है खैरागढ़ में, ठीक है। तो ये एक चौथा संगम की बात करें महानदी अपार तंत्र में तो वो है खैरागढ़, जिनमें जो नदियां हैं वो आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ध्यान रखिएगा। ओके, अब सहायक नदी है में शामिल है हाप नदी, ठीक है। हाप नदी का जो उद्गम है वो है कांदावानी की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। कांदावानी पहाड़ी से उद्गम हुआ है हाप नदी का। ओके, नेक्स्ट सहायक नदी में है वो है मनियारी नदी। मनियारी नदी का जो उद्गम है वो पिंडा लोरमी के पठार से हुआ है। पिंडा लोरमी के पठार से इनका उद्गम हुआ है। मनियारी नदी की जो सहायक नदियाँ है वो प्रमुख रूप से हैं आगर, तेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा। 4 सहायक नदियाँ याद रखिएगा, आगर, तेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा। मनियारी नदी में ही स्थित है ताला गाँव, ठीक है, सबसे पुराने मंदिर कहे जाते हैं ताला गाँव, और मतकू द्वीप, ठीक है, मतकू द्वीप मुंगेली में। क्लियर हुआ। अब मनियारी नदी में जो एक बांध है वो है खुड़िया बांध। ओके, खुड़िया बांध को राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके खुड़िया बांध। ओके, अब इनको राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1930। इनको डेट को भी याद रखिएगा। अगली नदी है जो शिवनाथ नदी की सहायक नदी वो है अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम है खोंडी खोंगसरा के पहाड़ी से हुआ है। अरपा नदी में जो प्रमुख परियोजना है वो भैंसाझार परियोजना है। ओके, अरपा नदी की यदि सहायक नदी की बात करें तो खारंग नदी जो प्रमुख रूप से आते हैं। खारंग में स्थित है खूटा घाट जलाशय। खूटा घाट जलाशय को संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1920। ये दोनों याद रखिएगा, खूटा घाट संजय गांधी 1920 और जो मनियारी नदी पे स्थित है खुड़िया बांध राजीव गांधी जलाशय 1930। ये दोनों डेट अच्छे से याद रखिएगा। और अगली सहायक नदी है वो लीलागढ़ सहायक नदी है, ठीक है। लीलागढ़ में जो प्रमुख रूप से जो पुरातात्विक स्थल है वो मल्हार है। ओके, और लीलागढ़ का जो उद्गम हुआ था कोरबापुरी पहाड़ी से इनका उद्गम हुआ है। तो इस तरह इनके कुछ प्रमुख सहायक नदियों को भी हमने देख लिए। अब हम ये जो नदियां हैं उनकी लंबाई पर बात कर लेते हैं। लीलागढ़ नदी की जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। ओके, 135 किलोमीटर। अरपा जो है 100 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 135 100। उसके बाद याद रखिएगा मनियारी 134। आप ऐसे याद रखिएगा, एक बार फिर से बोलता हूँ, लीलागढ़ 135, मनियारी 134। हाप को याद रखिएगा 44 किलोमीटर, ठीक है, हाप 44। अब हाप के नीचे आ जाते हैं हम कौन सा? तांदुला। तांदुला कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। 44 के बाद याद रखिएगा तांदुला 64। और जो खारून है वो याद रखिएगा 84 किलोमीटर। क्लियर हुआ? 5 नदियों के बता दिए इसका किलोमीटर। ओके, ये इनको याद रखिएगा। और जो शिवनाथ नदी के बताई दिए लंबाई 290 किलोमीटर। ओके, अन्य नदियों में यदि देखें तो शिवनाथ नदी में अन्य नदी है वो बाघ नदी, ठीक है, बाघ नदी, और है सकरी नदी। सकरी नदी जो कवर्धा से निकलती है। और बाघ नदी वेनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बाघ नदी कुलझारी पहाड़ राजनांदगांव से इनका उद्गम है। ओके, जो महानदी में इनकी लंबाई नहीं देखे थे हम लोग कुछ नदियों का, तो महानदी में कुछ नदियों की जो लंबाई उनको देख लेते हैं। कुछ नदियों में जो लंबाई है वो प्रमुख रूप से यदि देखें तो सबसे पहले बात करते हैं ईब का, मैंने बता दिया था 202 किलोमीटर। ओके,
87 छत्तीसगढ़ में, और मांड नदी का है 155 किलोमीटर। ठीक है, मांड नदी का जो लंबाई है 155। मांड के ऊपर एक नदी है रिहंद नदी, रिहंद नदी का उद्गम है 145 किलोमीटर। उसको भी दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना। रिहंद 145 जो सोनगंगा उपातंत्र का हिस्सा है, और मांड नदी जो है 155 किलोमीटर। मांड नदी के बाद जो अगली नदी है वो है हसदेव नदी। हसदेव नदी का जो लंबाई है वो 176 किलोमीटर। इनको भी याद रखिएगा। ओके, अब नीचे की सहायक नदी में बात करें तो प्रमुख रूप से जोंक नदी, जोंक नदी की जो लंबाई है वो 90 किलोमीटर। इसको भी याद रखिएगा, 90 किलोमीटर। और इसी के साथ पैरी नदी की जो लंबाई है वो भी 90 किलोमीटर। इतनी नदियों का जो लंबाई है उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, इस पर बात कर लिए, महानदी पे भी बात कर लिए, शिवनाथ पे भी बात कर लिए। ओके, चलिए अब हम नदियों का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर देखेंगे, को देख लेते हैं। दूध नदी के बारे में हमने सभी चीज़ें बता दी हैं। ओके, सिलियारी नदी भी हो गए, क्लियर है। ओके, सोंडूर नदी, सोंडूर नदी में सोंडूर परियोजना, ओके क्लियर है। पैरी नदी की बात देख लेते हैं, इसमें कुछ फैक्ट्स और हैं। पैरी नदी का जो उद्गम है भातरीगढ़ की पहाड़ी से हुआ था। ठीक है, बिंदरनगर तहसील गरियाबंद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके, अब ये इनकी विसर्जन हुआ था राजिम, आपको पता ही है। प्रवाह क्षेत्र है मुख्य रूप से गरियाबंद इनका प्रवाह क्षेत्र है। और पैरी के सहायक नदी कौन सा है? सोंडूरी है। परियोजना की बात करें तो पैरी नदी में जो प्रमुख परियोजना है वो सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना जो है इनका, ये जो सीकासार परियोजना इनका निर्माण हुआ था 1995 को। सीकासार परियोजना का निर्माण हुआ था विश्व बैंक की सहायता से। 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ये भी बता दिए थे। ठीक है, सुका नदी का उद्गम हुआ था तुमगांव महाराष्ट्र से, तुमगांव महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो है कोडार नदी इनकी सहायक नदी है। कोडार नदी में जो परियोजना है उनको भी शहीद वीर नयासी परियोजना के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखिएगा कोडार नदी का। अगली नदी है जोंक नदी। जोंक नदी का उद्गम बता दिया था सोनबेरा पठार उड़ीसा से। ओके, क्लियर है। जोंक नदी का जो प्रवाह क्षेत्र देखें तो सबसे पहले महासमुंद। ठीक है, जोंक नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो सबसे पहले महासमुंद, महासमुंद के बाद वो पहुंचते हैं बलौदा बाजार। तो इनके दो प्रवाह क्षेत्र है जोंक नदी का। अब लात नदी की बात करें तो उद्गम तो आपको बता दिया रदन की पहाड़ी सराईपाली महासमुंद से। ठीक है, रदन की पहाड़ी। ओके, और विसर्जन जो है चंद्रपुर में। ओके, और नदी जो बताया था मैंने अन्य नदियों में सुरंगी नदी रायगढ़ से है। ओके, ओंग नदी में जाके वो महानदी से मिल जाती है अन्य नदी में। और एक होता है बलमदेही नदी बारनवापारा क्षेत्र से, आपको भी बता दिए हैं। ओके, जाके वो नंदनिया बलौदा बाजार में महानदी से मिल जाती है। अब शिवनाथ की कुछ प्रमुख सहायक नदियों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो नदी है खरखरा नदी में बता दिया, खरखरा जलाशय जो मिट्टी से निर्मित जो बांध है वो खरखरा जलाशय, क्लियर हुआ। तांदुला नदी के बारे में बता दिए, भानु प्रतापपुर कांकेर। ठीक है, परियोजना में प्रमुख रूप से तांदुला परियोजना है। तांदुला का लंबाई भी बता दिया 64। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कांकेर और बालोद दो प्रवाह क्षेत्र है इनका तांदुला का। पहला तो आ जाएंगे कांकेर, कांकेर से उद्गम हुआ है, और दूसरा है इनका बालोद प्रवाह क्षेत्र है। तांदुला जलाशय जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। तांदुला जलाशय 1913 में इनका निर्माण हुआ था, ये भी क्लियर हुआ। ओके, खारून नदी की बात करें तो पेटीचुआ की पहाड़ी से उद्गम हुआ था। ठीक है, इनका जो खारून नदी है ये जाके महानदी में मिलता है सोमनाथ में। ये जो है बिंदु है ये सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ में महानदी से शिवनाथ नदी से मिलता है खारून नदी। ओके, ये महत्वपूर्ण बिंदु था। ओके, इसको क्लियर हो गए, सोमनाथ में जाके मिल जाते हैं शिवनाथ नदी से। और जो तट पर स्थित शहर है वो रायपुर व तरी घाट। ओके, जमुनिया नदी के बारे में देख लिए। अब बात करते हैं वो है हाप नदी। हाप नदी उद्गम हुआ है कांदावानी की पहाड़ी से। ठीक है, कबीरधाम, लंबाई भी बता दिए। इनके प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। हाप नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है सबसे पहले तो हाप नदी उद्गम कहाँ से हुआ है? कवर्धा से। उसके बाद वो बेमेतरम प्रवेश करेंगे, फिर शिवनाथ नदी से मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं मनियारी नदी। मनियारी नदी के बारे में जो प्रवाह क्षेत्र है उनको देख लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र प्रमुख रूप से मुंगेली। ठीक है, मुंगेली के बाद आ जाएंगे बिलासपुर। दो प्रवाह क्षेत्र है मनियारी नदी का, इनको भी ध्यान रखिएगा।
खुड़िया बांध के बारे में हमने बता दिया। ताला गांव, ठीक है, ये छूट गया था ताला गांव। ये जो ताला गांव अमेरिकापा ताला गांव स्थित है, मनियारी नदी पर ही है। ओके। अरपा नदी का उद्गम हुआ था खोंडरी खोकसरा के पहाड़ी, क्लियर है, ठीक है। विसर्जन मारिक चौरा के निकट शिवनाथ नदी में। यदि अरपा नदी के जो प्रवाह क्षेत्र देखें तो सबसे पहले बिलासपुर, उसके बाद बलौदा बाजार, ओके, क्लियर है। परियोजना भी बता दी है आपको। अब बात करते हैं, अब इनमें जो नदियाँ तो वैसे देख लिए, अब इनमें जो देखते हैं हम जो सीमा रेखा वाली चीज़ें, सीमा रेखा वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो जो लीलागर नदी है वो जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच सीमा रेखा बनाते हैं लीलागर नदी, ठीक है। इसी तरह यदि मनियारी नदी की बात करें तो मनियारी नदी जो है बिलासपुर और मुंगेली के बीच सीमा रेखा बनाता है। और ये जो हाप नदी है मुंगेली और कवर्धा के बीच सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये 3 सीमा रेखा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इस तरह ये पूरी चीज़ें महानदी और शिवनाथ नदी का पूरी चीज़ें हम लोग के लिए क्लियर कर लिए। हम देखते हैं इनमें हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम हुआ था देवगढ़, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से, ठीक है। कोरिया सोनार तहसील भी याद रखिएगा। और विसर्जन है केरा शिलादेही में हुआ था विसर्जन, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा के सभी, ठीक है। लंबाई हसदेव नदी के 176। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो हो जाते हैं कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा। सबसे पहले कोरिया, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, ठीक है। ये इनकी प्रवाह क्षेत्र है। परियोजना की बात करें तो हसदेव बांगो परियोजना। ओके, चलिए मैप में देख लेते हैं। ये चांगबखार देवगढ़ के पहाड़ी से इनका उद्गम हुआ, ठीक है। इनमें जो जलप्रपात है हसदेव नदी में, जो जलप्रपात है वो है अमृतधारा जलप्रपात, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है गावर घाट जलप्रपात और तीसरा है अकुरी नाला जलप्रपात। 3 जलप्रपात याद रखिएगा, अमृतधारा, गावर घाट और अकुरी नाला जलप्रपात। ओके, अब हसदेव नदी की सहायक नदियों पे देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख सहायक नदियों में आप यहाँ से याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिए गज, फिर अहिरन, फिर जटाशंकर, फिर चोरनई। क्या याद रखना? गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, ठीक है। इसी तरह याद रखना झींग, तान, उत्तेग, ठीक है। एक बार बोलता हूँ, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, झींग, तान, उत्तेग, ये 7 सहायक नदियाँ होंगे इनके। अब इनके तट पर जो स्थित शहर है वो प्रमुख रूप से कोरबा, जांजगीर चांपा और पीथमपुर, पीथमपुर भी याद रखिएगा। ओके, कोरबा, जांजगीर चांपा और पीथमपुर। ओके, और जो हसदेव नदी में प्रमुख रूप से जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। ओके, सॉरी, हीराकुंड बोल रहा हूँ। जो ये बांध है वो मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं, मिनी माता बांध है। ओके, क्लियर हुआ? कोरबा में स्थित है। अब आगे बात करते हैं मांड नदी। मांड नदी का उद्गम मैनपाट सरगुजा से, विसर्जन जो है चंद्रपुर में, लंबाई 155 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र, जो इनका प्रवाह क्षेत्र याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। देखिए, सबसे पहले वो आते हैं वो सरगुजा, मैनपाट से उद्गम हुआ। सरगुजा के बाद जसपुर प्रवेश करते हैं, ठीक है। जसपुर प्रवेश करने के बाद रायगढ़ प्रवेश करेंगे, फिर रायगढ़ प्रवेश करने के बाद जांजगीर चांपा आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, फिर जांजगीर चांपा, 4 प्रवाह क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा मांड नदी का। मांड नदी में जो विशेष रूप से देखा जाए तो कोल घाटी क्षेत्र, मांड नदी में क्या है? कोल घाटी, कोयले के लिए प्रसिद्ध है मांड नदी, रायगढ़ में जो स्थित है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज पे मैनपाट, ठीक है। इनकी जो सहायक नदी है मांड नदी में याद रखना कोईराज और कुरकुट, 2 के याद रखना, कोईराज और कुरकुट, इनकी 2 सहायक नदी है, कोईराज और कुरकुट। मांड कोयला क्षेत्र जो रायगढ़ में स्थित है और इनका जो विसर्जन होता है चंद्रपुर में। अगली नदी की बात करें तो केलू नदी। केलू नदी का उद्गम हुआ था लुड़ेक पहाड़ी, ठीक है, लैलूंगा तहसील रायगढ़ से, ठीक है। ये इनका उद्गम है लुड़ेक पहाड़ी, लैलूंगा तहसील रायगढ़। विसर्जन जो है महादेवप्याली उड़ीसा में हुआ है विसर्जन। प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः रायगढ़ है। परियोजना में है केलू परियोजना। ओके, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज पे, ये लुड़ेक पहाड़ी से इनका उद्गम हुआ। कोलडेगा और राजर इनकी 2 प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन से सहायक नदी है? कोलडेगा और राजर। और कोईराज और कुरकुट जो है मांड नदी का, और केलो का जो सहायक नदी है कोलडेगा और राजर, ठीक है। इनमें जो परियोजना है
जो के मान नदी में जो केलो पे नदी में जो परियोजना है वो है खमार पाकुड़ जो परियोजना है, इनको याद रखिएगा, खमार पाकुड़। और जो एक और परियोजना है वो केलो बांध है। 2 परियोजना हैं, ठीक है। इनका विसर्जन महादेवपाली उड़ीसा में। अब हमने सभी चीज़ें बात कर लिए, महानदी की जितनी भी सहायक नदी है उन पर भी बात कर लिए, और शिवनाथ के जितने भी सहायक नदी है उन पर भी बात कर लिए। कोई भी चीज़ें मैंने छोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना और वीडियो रिपीट कर लेना जहाँ पे समझ नहीं आया होंगे, ओके। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सुमेलित है, ठीक है। कौन सा सुमेलित है बताना है। बघेलखंड का पठार कोरबा बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान हसदो बेसिन, दंडकारण्य कोटरी बेसिन, मैकल सेनिया गोदावरी बेसिन, और ये है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा है कौन सा सुमेलित है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन। तो इसका सही उत्तर क्या है, उत्तर सी दंडकारण्य कोटरी बेसिन, ठीक है। जो दंडकारण्य का जो पठार है, ठीक है, वो कोटरी बेसिन, ये दोनों सम्मिलित हैं, ओके। बाकी सभी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण पूछा है जिनका प्रवाह नहीं है। तो हरपा नदी, हसदेव नदी, मान नदी, शिवनाथ नदी। इसका सही उत्तर होगा शिवनाथ नदी, क्योंकि शिवनाथ नदी का जो प्रवाह क्षेत्र कैसा है, ये यहाँ पे महानदी, ये हो गया शिवनाथ नदी। तो उत्तर से दक्षिण नहीं है, शिवनाथ नदी का प्रवाह क्षेत्र इस तरह है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी। तो सतयुग ट्रिक आपको याद होगा, तो सनी द्वाची, ठीक है। क्या ट्रिक याद रखना, सनी और द्वाची। अब क्या पूछा है, सतयुग। सतयुग में क्या है, नीलोत्पला, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीलोत्पला। महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है। कौन से जिले से होकर नहीं बहती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सरगुजा, ओके, सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब नदी का उद्गम स्थल है। इब नदी का उद्गम स्थल क्या है, ऑप्शन बी खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर स्थित है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में देखते हैं, दक्षिण से उत्तर बोले हैं तो राजिम क्लियर है, सिरपुर, देन पलारी, फिर शिवनाथ, शिवरी नारायण। तो ऊपर से नीचे इस तरह बोल सकते हैं, सबसे पहले राजिम, फिर सिरपुर, फिर पलारी, फिर शिवरी नारायण, ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है। तो इनका जो विस्तार है वो 70,858 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरी नदी किस जिले में बहती है। तो सूरी नदी ऑप्शन बी राजनांदगांव इसका सही उत्तर है, राजनांदगांव में बहती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए इनका केलो सही उत्तर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म है, सही युग्म आपको पहचानना है, राजिम, महानदी, पैरी, सोंढूर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही उत्तर है, ठीक है। राजिम जो संगम है वो महानदी, पैरी और सोंढूर का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित नहीं है। तो केलो जो परियोजना रायगढ़ बिल्कुल सही है, पैरी परियोजना जो है महासमुंद, जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन बी गलत है, पैरी जो कहाँ पे है, गरियाबंद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है। तेल नदी पूछा है, तहसील की बात करें तो देवभोग, गरियाबंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इस राज्य की सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ आएंगे, चूँकि 290 किलोमीटर है, और महानदी जो है 286 किलोमीटर राज्य में बहती है। कुल लंबाई बात करेंगे तो 858 किलोमीटर महानदी के हैं। महानदी की सहायक नदी है खारून, मनियारी, अरपा, केलो, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, सहायक नदी महानदी का, तो ऑप्शन डी केलो इनकी सहायक नदी है। बाकी
शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? ताप्ती, हसदेव, कृष्णा, मंजीरा। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी हसदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो लगभग में इसका आंसर देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 55%। ये पूछा है महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार हो, छत्तीसगढ़ की पूछा है, तो इसका एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 58.48% क्षेत्र में इनका विस्तार है। 56.15% जो है वो जल धारण क्षमता है। ठीक है, मतलब पूरे अफवाह तंत्र का 56.15, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का पूछा है तो 58.48% हिस्सा महानदी बेसिन है। याद रखिए दोनों में डिफरेंसेस है। छत्तीसगढ़ में कितनी जल अफवाह तंत्र है? छत्तीसगढ़ में 5 जल अफवाह तंत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, सुमेलित करी में क्वेश्चन है, एक तरफ नदी दिए गए हैं और सूचीबद्ध में उनके उद्गम दिए गए हैं, इनको बताना है सुमेलित करके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे वो, चलिए इनका सुमेलित करते हैं। देखिए मनियारी का जो उद्गम है इसको दिया है दुर्ग का पेटुचुआ। खारून का जो उद्गम है उनको दिया है अम्बागढ़ के पाना बरस, और ईब नदी का उद्गम दिया है लोरमी पठार से। ठीक है, और शिवनाथ का जो उद्गम दिया है वो जसपुर का पंडरा पाट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ें सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग गंगा अववाह तंत्र का भाग है, सही है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग महानदी अववाह तंत्र के अंतर्गत है, सही है। छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी अववाह तंत्र से प्लावित है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है। ठीक है, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनांदगांव और दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 व 3। सूरी नदी किस जिले में बहती है? सूरी नदी जो राजनांदगांव जिले में बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है? ठीक है, बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच बोला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मनियारी नदी। ओके, ये भी क्वेश्चन किए थे। रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खारून नदी के तट पर रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 उद्गम से कूट के आधार पर मिलाना है। सूची 1 हो जाएंगे, सूची 2 हो जाएंगे। सूची 1 में शिवनाथ, ठीक है, इनका उद्गम दिखाया गया है भानु प्रतापपुर कांकेर, जो कि गलत है। खारून का उद्गम दिखाया है पाना ब्रज राजनांदगांव। सुमिलित कर देते हैं, शिवनाथ का जो उद्गम है आपको पता है पाना ब्रज राजनांदगांव। खारून का जो उद्गम है वो हो जाएंगे आपके संचारी बालद दुर्ग, और मनियारी का उद्गम है वो आपके हो जाएंगे लोरमी पहाड़ बिलासपुर, और तांदुला का उद्गम हो जाएगा भानु प्रतापपुर कांकेर। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलागर नदी किसकी सहायक है? ठीक है, लीलागर नदी किसकी सहायक है? तो वो लीलागर जो है शिवनाथ नदी की सहायक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिले के बीच सीमा बनाती है? अब पूछा गया है बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लीलागर। ओके, ऑप्शन डी लीलागर इनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहाँ है? इनका संगम को है खैरागढ़ में है, ये भी किए थे, चौथे संगम है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? इनको बताना है। एक तरफ शहर दिया गया, दूसरी तरफ उनके नदी का तट दिया गया है। ठीक है, रायपुर खारून, बिलासपुर अरपा, दुर्ग जो है शिवनाथ, ठीक है, रायगढ़ जो है महानदी दिया गया है, और खैरागढ़ जो है पिपरिया। तो इसका जो सुमिलित नहीं है वो हो जाएंगे रायगढ़, महानदी नहीं, जबकि रायगढ़ जो है केलो, ठीक है, केलो की नदी के किनारे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? ठीक है, तो खारून जो है सहायक नदी है, हसदेव नहीं है, कोठरी नहीं है, ओके, बाग भी नहीं है, सुरंगी भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खारून।
इस तरह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो इसका जो प्रमुख अफवाह तंत्र में है, गोदावरी अफवाह तंत्र को करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।